हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डाउरी के बारे में पढ़ेंगे कि डाउरी क्या होता है, ये कहाँ दिया गया है और ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से इफेक्ट करता है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डाउरी होता क्या है, ये कब से शुरू हुआ। तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र द मैट्रियस एक्ट कन्यादान इज नॉट कंप्लीट टिल द ब्राइडग्रूम हैज गिवन दक्षिणा। कह रहा है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कन्यादान का जो महादान होता है वो जो है जब तक कि कंप्लीट नहीं होता था, जब तक कि ब्राइडग्रूम को दक्षिणा नहीं दिया जाता था। Kanyadan and Vardakshina found expression in the enjoyment after the decking his daughter with costly garments and ornaments and honoring her parents of jewelers and father should give daughter to bridegroom. कन्यादान और वरदक्षिणा जो होता था वो डॉटर को महंगे गारमेंट्स ऑर्नामेंट्स और उसके पेरेंट्स को जो है वो देकर किया जाता था ज्वेलरी whatever were the given daughter on the occasion of marriage by her parents relation or parents रिलेशन गिफ्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड हर एक्सीडेंट। कह रहा है कि शादी में जो भी उससे मिलता था वो ऑर्नामेंट्स हो या फिर जो भी हो तो वो उसके स्त्री धन में काउंट किया जाता था, वो उसे स्त्री धन कहते हैं। दे वी आर गिवन टू द ब्राइड बाय वे ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये जो है ब्राइड को स्नेह पूर्वक दिया जाता था। गिफ्ट टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम गॉट इंटेंडेड लेटर ऑन एज्यूम्ड फ्राइटेनिंग नेम ऑफ डाउरी। जैसे जैसे समय बीतता गया ये हमारे सोसाइटी में दहेज के नाम से आने लगा। फॉर द obtaining which compulsion occasion occasionally force began to be exercised। और ये हमारे सोसाइटी में फोर्सफुली जो है एक्सरसाइज में आने लगा। Unfortunately, the speed of education has not helped in curbing the social evil of dowry। कह रहा है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि एजुकेशन के बढ़ने के साथ ये जो इविल डाउरी का इविल है वो सोसाइटी में कम नहीं हुआ, उसे में कोई मदद नहीं किया। Rather, the educated youth has become more demanding as along with his parents। कह रहा है कि बढ़ते समय के साथ जैसे यंग जो है एजुकेटेड हुए वो उनके साथ साथ क्या उनके पेरेंट्स की डिमांड बढ़ती गई। wants to recover every penny spent on the education of young men के जितने भी एजुकेशन में जो खर्चे होते हैं some often demand expenditure and expanding of the young man abroad of higher education। in fact in the some communities marriage becoming the big source of exploitation and getting rich overnight। कर रहा है कि ये हमारे सोसाइटी में इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि लोग इसको रातों रात अमीर होने की तरह इसको यूज करते हैं। The young man and his parents think that marriage is the source of fulfilling all their unfulfilled and unsatisfied material wants। इस शादी के माध्यम से लोग क्या करते हैं, जितने भी उसके अनफुलफिलमेंट होते हैं अनसेटिस्फाइड मटेरियल वांट्स होते हैं वो मांग लेते हैं। The mere highly educated and the young man higher are the demand for dowry। Thus we law is found for fall still the evil। इस तरह से ये हमारे सोसाइटी में क्या कर रहा है, एक डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ डाउरी। डाउरी इज न्यू डिफाइंड एनी प्रोबेबली फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहा है कि या तो डायरेक्टली दिया जाए या तो इनडायरेक्टली दिया जाए, वो दोनों जो होता है क्या डाउरी के डिफिनीशन में ही आता है। बाय वन पार्टी टू द अदर मैरिज टू द अदर पार्टी टू मैरिज। कह रहे कि शादी में जब एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को दिया जाता है उसी को डाउरी बोलते हैं। बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू द मैरिज और बिफोर एनी टाइम, या तो शादी के समय या फिर किसी भी शादी से पहले या बाद सबको वो डाउरी में ही आएगा। इन पवन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है इसमें कहा गया था, इट वाज हेल्ड दैट एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। प्रेसिडेंट डिमांड फॉर टीवी वेयर हेल्ड डिमांड वुड फॉल विद इन द डिफिनीशन ऑफ डाउरी। कह रहा है कि कोई अगर एक चीज बार बार मांगी जा रही है तो भी वो डाउरी के डिफिनीशन में ही आएगा। गिवर टेकर एंड डिमांडर ऑफ डाउरी ऑफेंडर्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि डाउरी देने वाला, लेने वाला और डिमांड करने वाला सब जो होता है क्या डाउरी ऑफेंडर होता है। टेकिंग और गिविंग ऑफ डाउरी
और अबेटिंग टू गिव डाउरी और अबेटिंग टू टेक डाउरी कंटिन्यू बी एन ऑफेंसेज। कह रहा है कि डाउरी लेना, डाउरी देना या फिर डाउरी देने के लिए किसी को अवेट करना या फिर डाउरी लेने के लिए अवेट करना, ये सब एक ऑफेंस है। Similarly, demanding of dowry by any person directly or indirectly from parents or guardian, bride or bridegroom is also dowry offense। कह रहा है कि इसी प्रकार से डाउरी क्या आपको किसी पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके पेरेंट्स या ब्राइड के पेरेंट या गार्जियन से मांगना, ये डाउरी कहलाता है। The punishment was is not less than 5 years imprisonment or fine, which could not be less than 15,000। कह रहा है कि इसकी जो सजा होती है डाउरी की, वो 5 साल से कम नहीं होती है, कम से कम 5 साल की सजा मिलती है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। The act lays down that no person accused of dowry offense can be arrested without warrant or without an order of magistrate। कह रहा है कि डाउरी ऑफेंस के जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। First class magistrate first class and dowry offence is non-compoundable offences। This means once a case is goes to the court, parties are not free to compensation the offence relating to dowry are non-available। कह रहा है कि ये जो ऑफेंस होता है वो नॉन कंपाउंडेबल होता है। अगर ये एक बार केस में कोर्ट में चला गया तो इसके बाद फिर उसमें कोई कंपनसेशन नहीं होगा और ये जो ऑफेंस होता है ये नॉन अवेलेबल होता है। एन एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज वॉइड। अगर डाउरी लेने या देने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो ये वॉइड होता है। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट गिव्स जुरिडिक्शन टू ट्राई डाउरी ऑफेंस ओनली टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो किसके जुरिडिक्शन में आता है, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो उनके ऑफेंस में आता है। अदर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस ऑफेंसेस। Cognizance of dowry offense can be taken by the magistrate himself or on the basis of police report। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो जुरिडिक्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट क्या आता है तो बाकी कोई इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो दूसरे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक्शन ले सकते हैं अगर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। Competent to lodged by parents other relations such person by recognized welfare for इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइज। ये कह रहा है कि ये किस किस के द्वारा किया जा सकता है, तो या फिर पेरेंट्स के द्वारा या किसी रिलेटिव के द्वारा या फिर किसी रिकॉग्नाइज वेलफेयर जो इंस्टीट्यूट होता है उसके द्वारा भी अगर कंप्लेंट जो होता है वो लोड किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाके डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।